वेलकम बैक एवरीवन। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रिकर्सन के बारे में। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग रिकर्सन मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ऑन पॉइंटर्स एंड फंक्शंस के लिए जो हम पॉइंटर्स एसोसिएट करते हैं उसके अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा नहीं सर आप सॉल्व मत कीजिए, आपने जो हमें एक्सप्लेन कर दिया दैट इज़ इनफ। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके, आप केवल हमें क्वेश्चंस डिक्टेट कर दीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने चाहिए। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल डू वन थिंग। मेरे पास ऐसे जब भी क्वेश्चंस आएंगे, टॉपिक्स आएंगे, मैं उनके क्वेश्चंस को पोस्ट के तौर पे एग्जाम बॉक्स यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दिया करूँगा। उससे एसोसिएटेड जो करेक्ट आंसर है वो भी वहाँ पे डाल दिया करूँगा, एंड क्यों वो करेक्ट आंसर है उसका भी एक डेफिनेशन छोटा सा दे दिया करूँगा। इफ़ यू फील कि मुझे वो एक्सप्लेन करना चाहिए, आप पोस्ट पर जाकर नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस क्वेश्चन पे हमें एक स्पेशल वीडियो चाहिए। मैं फिर वो वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा। एंड सेम गोज़ फॉर कि अगर हमें कंपाइल करके देखना है तो वो सारी चीज़ें भी मैं वहाँ पे करके आपको समझा दूंगा डिटेल में। बट ये क्या ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, ये आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है कि भाई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उस तरीके को आपको प्रोवाइड करेगा। या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से एसोसिएट करता है, वो सारी डिटेल आपको एक जगह मिल जाएंगी। ये पर्टिकुलर सिनेरियो जो हम आगे फॉलो करने वाले हैं, ये प्लेसमेंट एंड गेट एग्ज़ाम दोनों तरह के क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल होगा। गेट क्वेश्चंस में मैं गेट लिख दिया करूँगा, प्लेसमेंट क्वेश्चंस पे मैं प्लेसमेंट लिख दिया करूँगा। और अगर मुझे लगा कि कंपनी का नाम लिखना चाहिए तो अगर वो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस अटेम्प्ट क्वेश्चन है, तो मैं वहाँ पर PYQ या प्रीवियस अटेम्प्ट क्वेश्चन वहाँ पे डिफाइन कर दूंगा विद ईयर। ठीक है, तो चलिए वापस से शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज रिकर्शन। रिकर्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रॉम प्लेसमेंट एंड गेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। तो आप रिकर्शन से क्या समझते हो? देखो मेरे पास में एक फंक्शन है, फंक्शन f। अगर ये फंक्शन वापस से किसी भी तरीके से अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज ए रिकर्शन। नाउ मैंने यहाँ पे आपको बोला कि किसी भी तरीके से, दैट मीन्स रिकर्शन कैन बी ऑफ टू टाइप। वन इज डायरेक्ट, कि भाई मेरा एक फंक्शन है f, उसने अपने अंदर दोबारा से f को कॉल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन ने दोबारा अपने आप को कॉल किया, फिर इस फंक्शन ने दोबारा अपने आप को कॉल किया, फिर उस फंक्शन ने दोबारा अपने आप को कॉल किया। एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट। सेकंड इज इनडायरेक्ट विच मीन्स फंक्शन f ने फंक्शन g को कॉल किया, राइट, एंड फंक्शन g ने फंक्शन f को कॉल किया। ये मेरा इनडायरेक्ट है। यहाँ पे देखो फंक्शन ने g को कॉल किया, g के थ्रू f कॉल हुआ, राइट, तो ये इनडायरेक्ट रिकर्शन हो गया। करेक्ट, तो देर आर टू टाइप ऑफ रिकर्शन एंड हर रिकर्शन की एक इक्वेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल जो रिकर्शन है उसकी इक्वेशन डिफाइन करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ये एक रिकर्शन की इक्वेशन की स्टेटमेंट विच इज ये। फॉर एग्जाम्पल मैं कभी एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या डिफाइन कर रही है कि ये जो मेरा फंक्शन है टी को मैं एन के लिए कॉल कर रहा हूँ, जो कि बराबर है एक बार इटरेशन के विच इज़ वन प्लस, ठीक है, ये कोई प्रोसेस है, ठीक है, या एक वैल्यू मान लीजिए, प्लस टी एन माइनस वन। अब उस टी को अभी तो एन के लिए कॉल किया था, अब एन माइनस वन के लिए कॉल करो। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को वापस से कॉल कर रहा है। यहाँ पे देखो टी कॉल हुआ, यहाँ पे भी टी कॉल हुआ, बट यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है। वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। दिस इज व्हाट रिकर्शन इज। ठीक है, अब थोड़ा सा एक डिटेल क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसकी स्टेटमेंट देखेंगे या उसकी पर्टिकुलर रिकर्शन स्टेटमेंट को समझेंगे। ठीक है, एक फंक्शन मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ।
ओके, यहाँ पे मुझे ये फंक्शन दे रखा है एंड फंक्शन में एक पर्टिकुलर वैल्यू पास कर रखी है इंट टाइप की विच इज़ n। ठीक है, ये इंटीजर है जिसकी एक पैरामीटर ले रहा है इंट टाइप का n। ठीक है, तो आई गेस मुझे ये यहाँ से हटा देना चाहिए एंड ये अभी आपको और सही से समझ आ रहा है। ठीक है, नाउ इफ़ आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन f फॉर 5, तो ये क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि भाई क्या पहला स्टेटमेंट क्या चेक कर रहा है, क्या 5 इक्वल्स टू 0 है, और दिस इज और स्टेटमेंट राइट, और क्या 5 इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के लिए इसे मिलता है फॉल्स। दैट मीन्स ये सही नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। एल्स में क्या लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है विच इज़ 5 इंटू एन की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 5, ये मेरा क्या है एन है, एन की वैल्यू है 5 इंटू, अब दोबारा से मैंने फंक्शन कॉल कर दिया 5 माइनस 1 विच इज़ 4 के लिए। तो अब अगली बार जो फंक्शन कॉल होगा वो कॉल होगा f4। ठीक है, क्या कॉल होगा f4। दैट मीन्स जब मैं फंक्शन n कर रहा हूँ, मैं कुछ प्रोसेस कर रहा हूँ प्लस मैं अगली बार उस फंक्शन को एक -1 टर्म के लिए कॉल कर रहा हूँ, तो ये मेरी क्या हो गई, रिकर्शन इक्वेशन। क्या है, ये मेरी रिकर्शन इक्वेशन है। नाउ आपको बताना है कि ये 5 वैल्यू क्या रिटर्न करेगी। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपको सॉल्व करना है, व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन विद कॉलिंग 5। ठीक है, इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है। तो देखो आपने देख लिया, अगर 0 है n की वैल्यू या 1 है तब मैं केवल 1 रिटर्न कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ वॉट एवर वैल्यू आई एम पासिंग, और मैं एक नया फंक्शन कॉल करता हूँ विच इज़ f-1। ठीक है, इसी को देखते हैं। तो पहली बार मैंने 5 कॉल किया, क्या 5 1 के बराबर है या 0 है, नहीं जी। मैंने अगला स्टेटमेंट लिखा, एल्स में गया, मैंने यहाँ पे लिखा 5f और यहाँ पे 5 माइनस 1 विच इज़ 4, तो मैंने यहाँ पे 4 के लिए कॉल करा। अब ये अपने आप में एक अलग कॉल है, यहाँ पे क्या हुआ 4 इंटू एफ, 4 माइनस 1 क्या था 3, तो 3 के लिए। फिर अगली बार गए 3 इंटू एफ 3 माइनस 1 विच इज़ 2, फिर अगली बार गए 2 इंटू एफ 2 माइनस 1, अभी क्या है 1 है, एंड f1 क्या कहता है कि भाई रिटर्न कर दो 1, f1 दैट मीन्स n इक्वल्स टू 1 वाली ट्रू हो जाएगी, और अगर वो ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये ट्रू हो गई, तो यहाँ पे क्या कर रखा है n इक्वल्स टू 1 को रिटर्न कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर दूंगा, n इक्वल्स टू 1, तो 1 इंटू 2 ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 2, 2 इंटू 3 क्या रिटर्न करेगा 6, 6 इंटू 4 24, एंड 24 इंटू 5 क्या रिटर्न कर देगा 120 रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन था 5, इसकी वैल्यू क्या हो गई 120 हो गई। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट फैक्टोरियल ऑफ नंबर n। ये क्या कर रहा है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। व्हाट इज दिस, दिस इज 5 फैक्टोरियल। क्या है ये 5 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है फंक्शन 5 फैक्टोरियल, एंड इसकी रिकर्शन स्टेटमेंट क्या है, एफ एन इक्वल्स टू 1 प्लस एफ एन माइनस 1, ये इसकी रिकर्शन स्टेटमेंट है। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज के नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितने हुए, तो उसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल दैट इज डेप्थ कितनी है इसमें। सो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ रिकर्सिव कॉल्स इंक्लूड इन द फंक्शन। तो ये जो फंक्शन था उसमें डेप्थ कितनी थी, देखो जितनी मेरी वैल्यू थी इस पर्टिकुलर केस में, जो मेरी वैल्यू थी व्हाट इज 5, तो यहाँ पे जो डेप्थ है, डेप्थ वो कितनी हो गई 5, तो इस स्टेटमेंट में डेप्थ कितनी है n। तो डेप्थ ऑफ अ रिकर्शन कॉल, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में जो मेरा स्टेटमेंट है उसकी डेप्थ क्या है n है, कितनी है n है। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शन कॉल फॉर एफ एन, अगेन n। ठीक है, अगेन क्या है n। ना आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी, देखो ये स्टेटमेंट मैंने एक एग्जांपल लेके किया है, बट इस पर्टिकुलर केस में आपको कुछ स्टेटमेंट मैं लिखूंगा वो आपको समझनी पड़ेंगी। पहली है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जितने ज़्यादा मैं कॉल कर रहा हूँ, जितने ज़्यादा मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। ठीक है, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स, नंबर ऑफ रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स। ये मेरी पहली स्टेटमेंट है। व्हाट इज दिस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स इन रिकर्सिव प्रोग्राम। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं लिख देता हूं, एंड ये मैंने लिख दिया पूरा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल इन रिकर्सिव प्रोग्राम। नाउ एक दूसरी स्टेटमेंट है भाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, हम यही दो चीज बात करते हैं। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल टू, इज नाउ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, नाउ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है, ऑफ द रिकर्सिव कॉल। अब मैं ऐसा क्या कर रहा हूं, रिकर्सिव फंक्शन कॉल ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो यहां पे डेप्थ क्या थी 5, इसका मतलब है इस फंक्शन के लिए डेप्थ क्या है n। तो जितनी बार मैं ये कर रहा हूँ उतनी स्टेट मुझे मैनेज करनी पड़ रही है। ठीक है, ये स्टेट मैनेज करी, ये करी, ये करी, ये करी, एंड मैं उतना ज़्यादा स्पेस लेता जा रहा हूँ। जितनी ज़्यादा मैं स्पेस लूँगा उतनी मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी, उतनी मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी। सो मेरी जो इक्वेशन थी एफ एन इक्वल्स टू 1 प्लस एफ एन माइनस 1, ये मेरी क्या थी, रिकर्सिव फंक्शन स्टेटमेंट थी। इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अगेन ऑर्डर ऑफ एन। तो जो मेरी ऊपर स्टेटमेंट थी, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया, उसकी मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाली बेस्ड ऑन दीज टू स्टेटमेंट्स। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, उसको थोड़ा समझेंगे क्या है वो क्वेश्चन, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लो प्रॉपरली। अगर आपको नहीं समझ आया दोबारा वीडियो देखो, क्योंकि गेट या प्लेसमेंट एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने देखो स्टार मार्क किया है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोनों के लिए, प्लेसमेंट के लिए प्लस गेट के लिए। ठीक है, दोनों आप इंटरव्यू क्वेश्चन देखोगे ना, मैक्सिमम रिकर्सन पे पूछ लेते हैं बेसिक। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं गेट पे। गॉट इट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वेलकम बैक एवरीवन। आज हम रिकर्शन पे क्वेश्चन करने वाले हैं एंड दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो गेट में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नाउ यहाँ पे दिया गया है ये पर्टिकुलर फंक्शन f एंड आपसे कहा है कि f5 की वैल्यू बताओ। नाउ 5 इज़ नथिंग बट n। पहले फंक्शन को पढ़ लेते हैं। अगर n 0 है तो मैं 0 रिटर्न करूँगा, अगर n 1 के बराबर है तो मैं 1 रिटर्न करूँगा, अदरवाइज बाकी की किसी भी टर्म पे मैं ये स्टेटमेंट कॉल कर रहा हूँ। दैट मीन्स मुझे केवल 0 और 1 पे ध्यान रखना है। तो मैं पहला कॉल बनाता हूँ f5 के लिए है। f5 ना 0 है ना 1 है, तो क्या होगा f4 प्लस fn-1। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n इक्वल्स टू 5 है, राइट। n इक्वल्स टू 5 मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी ये इसको कॉल कर रहा है, यहाँ पे fn-1 की बात कर रहा है। अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम पहली स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। ना ये क्या करेगा, ये दोबारा कॉल करेगा। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 4 है। अब ये क्या करेगा, ना 0 है ना 1 है, तो f3 प्लस fn-1। ठीक है, यहाँ पे दोबारा कॉल करेगा। n की वैल्यू क्या है, 3, f2 प्लस fn-1। देखो इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है n की वैल्यू लौटते में चेंज हो जाए, ठीक है, कुछ नहीं पता। मैंने आपको स्कोप पढ़ाया था पहले इस टॉपिक में, सबसे पहले मैंने आपको स्कोप वेरिएबल पढ़ाया था। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2, यहाँ पे क्या होगा f1 प्लस fn-1 और f1 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू इज नथिंग बट 1। ये 1 हो गया, यहाँ से तो 1 आया मेरा लौट के, ठीक है, यहाँ से क्या आया मेरा 1 लौट के आया। और अब मैं जो भी मेरी n की वैल्यू है उसको यहाँ डालूंगा, ये कितना हो जाएगा f1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी मेरा क्या आएगा 1 लौट के आएगा। दैट मीन्स इसने भी मेरा 1 रिटर्न किया। 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 2। एंड ये पर्टिकुलर वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, n की वैल्यू क्या है 3, 3 माइनस 1 इज f2 एंड f2 ने क्या रिटर्न किया है 2, तो यहाँ से भी 2 आएगा। तो ये 2 प्लस ये वाला 2 क्या रिटर्न करेगा 4, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 1 अगेन f3 हो गया। f3 ने रिटर्न क्या किया है 4, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा 4, तो 4 प्लस 4 इज 8। नाउ f4 ने क्या रिटर्न किया 8, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 5 और ये फंक्शन क्या बन जाएगा f5-1 इक्वल्स टू 4। f4 ने रिटर्न क्या किया था 8, ठीक है। देन 8 प्लस 8 इज 16। तो यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न हो रही है दैट इज 16। क्या रिटर्न हो रही है, 16 रिटर्न हो रही है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक फंक्शन कॉल है कि भाई आपको समझना है कि मेरी उस टाइम पे वैल्यू क्या है एंड उस बेसिस पे मैं अगला फंक्शन कॉल करने वाला हूँ। इसी टाइप से एक क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2015 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ आ जाएगा कि भाई मैं स्कोप का भी ध्यान कैसे रखूँगा। उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये अभी तक टॉपिक समझ नहीं आया तो प्रीवियस वीडियो को जाकर देखो जहाँ पे मैंने रिकर्सन समझाया है, सो दैट आप अपने आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ जो कि गेट 2015 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।